आप साथ आते हैं तो हमारे जीवन की हर आंधी तूफान कमजोर पड़ जाते हैं कौर सा। I'm sorry चुनरी, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। सब तुम्हें मेरे भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ। I'm really sorry। हाँ कौर सा, भरोसा तो मैंने ना किया आप पर, अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ने चले गए। अगर आप पेन पर ना देना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता कौर सा। आज हम माता जी महाराज की इस जोत की सौगंध खाएंगे कि हमारे बीच में अब कोई राज ना होगा, होगी तो बस विश्वास की पक्की डोर जिसे कोई गलत फहमी ना तोड़ पाएगी। बोल। बाबू साहब, पुलिस ने माधोपुर से बाहर जाने के सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर रखी है। हाँ, आपको मुझे कैसे भी करके बचाना होगा। प्लीज, हाँ आप ना नहीं कर सकते, वरना एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मैं पकड़ा गया तो बस इस बार आपको दिल के दौरे की एक्टिंग भी नहीं बचा पाएगी। ऐसा ही होगा चुनरी, मैं कसम खाता हूं। चुनरी, ये हमारे रिश्ते की फिर एक नई शुरुआत है। ठीक है, एक पता भेज रही हूँ, बटे पहुंच, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। भेजिए। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि खेल शतरंज का हो या फिर जिंदगी का। जीतने वाला बादशाह एक ही होवे। और रही बात इस खेल की, तो इस खेल की बादशाह विंध्या देवी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला क्या सरांज भाई साहब का? क्या हुआ कौर सा? समझ में ना आ रहा है, अपने नालायक बेटे के लिए थारे से कैसे कैसे माफी मांगू। शर्म के मारे मैं तो नजर भी ना मिला पा रहा था। माफ कर दे वेदिका। हाँ वेदिका, मने तो समझ ना आ रहा है मैं क्या बोलूं। ऐसी संतान से तो निसंतान होना ही अच्छा है।
काकीसा, काकोसा, प्लीज आप मारे से माफी मांगकर मारे को मत शर्मिंदा कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती ना है। कभी कभी संगत परवरिश पर भारी पड़ जावे। आप खुद को दोष मत दीजिए। काकीसा को प्रसाद। जीजा, जीजा प्रसाद। प्रसाद की जगह सुहाग की भीख दे सकती है चुनरी। मैंने हमारा सुहाग लौटा दे। तूने बाबू साहब को भी माफ करके उन्हें दूजा मौका दिलाया था ना। थारा दिल तो बहुत बड़ा है चुनरी। सारांश जी को भी माफ कर दे। तू चिंता मत कर, मैं पूरी गारंटी लेती हूँ सारांश जी ऐसी कोई घटिया हरकत आगे से कभी ना करेंगे। आपको सुनने में बहुत बुरा लगेगा जीजा, पर कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी नहीं होती। और आप उनके लिए दुखी मत होइए। आप दुर्गा का ध्यान रखिए, उसे आपकी जरूरत है जीजा। पति के बिना कैसी कैसी गृहस्थी चुन रही। सारांश जी के बिना मैं और दुर्गा दोनों अधूरे हैं चुन रही। तू माफ ना कर सकती ना उन्हें, तो एक काम कर, तुम्हारा गला घोट दे। जीजा, तुम उन्हें भी मार दे और दुर्गा को भी मार दे। यार क्या करिए आप? हमारे लिए आप और दुर्गा बहुत मायने रखते हो। तुम्हारे पे एक एहसान कर देना चुन रही। सारांश जी के खिलाफ जो तूने शिकायत दर्ज कराई है वो वापस ले ले चुन रही। बहुत चर्बी आ गई ना तेरे में, तुझे अब मैं ठीक करता हूँ। हाँ? मैंने हमारा सुहाग लौटा दे चुन रही। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जीजा, वाह भाबोसा वाह, मेरी यहाँ जान गले में आई हुई है और आप यहाँ आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रही हैं। जब चिंगारी से डर लागे है तो कोयलों से खेलने का शौक क्यों पालता है सारांश? जब पासा थारी तरफ पलटे तो मस्त हो जाता है, और जरा सा हवा का रुख ना बदला कि तो डर कर तुम दबाकर भागने लगता है। तो परेशान होने की कोई जरूरत ना है सारांश। थारी आजादी का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। ये क्या? ठीक से पढ़ ले, फिर दस्तखत कर दे। मैं सारांश गुरावत अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी बदनामी के कारण समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वहीं पुलिस के डर से कहीं भाग भी नहीं सकता, इसलिए मैंने अपनी जान लेने का फैसला किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये लेटर जब तक आपके पास पहुंचेगा मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ। ये क्या मजाक है? हाँ,
मैं अपने मौत के फरमान में खुद साइन कर दूं क्या? जब दिमाग काम ना करे तो चलाया भी ना कर सारांश। सिर्फ इस खत पर दस्तखत करने को कह रही हूँ। जरा सोच, जब मौत का जे खत घर पहुंचेगा तो आंसुओं का ज्वालामुखी फट जाएगा। जो थारे से प्रेम करे है वो तो आंसू बहाएंगे, जो थारे से नफरत करे है उनकी भी आंखें गीली हो जाएगी। चुनरी, वेदिका, जय सब यही सोचेंगे ना कि काश सारांश को माफ कर दिया होता तो आज सारांश जिंदा होता। बस उसी वक्त तो आ जाना हवेली में, आगे पैरों में गिरा जाना, दो आंसू बहा देना, कोई झूठी मूठी कहानी बनाकर आप ही मांग लेना और सब थारे को राजी राजी स्वीकार कर लेंगे। अब समझा? मान गए भावो साहब को। वैसे खुराफाती मेरा भी दिमाग है, लेकिन आपके मुकाबले सिर्फ 5% है। अभी कर देते हैं इस पे साइन। लो, हो गया। हमारे अगले आदेश तक तो अठे रहना, कहीं ना जाना। अब आत्महत्या का जे खत में हवेली लेकर जाते हो और थारी आजादी का बंदोबस्त करते हो। मान गए भाबो साहब को, दिमाग तो है। पता भेज रही हूँ थारे को, शिकार अठे इसी पते में है। और ध्यान रहे, हर सूरत पर जे एक आत्महत्या लगनी चाहिए, समझ गया? प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान और भगवान से बढ़ के सम्मान। एक बार को मैं गाली भी बर्दाश्त कर लेती सारांश, पर तूने मारे धमकी देकर हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई है। क्योंकि विंध्या देवी हर चीज बर्दाश्त कर सके हैं, पर एक मर्द की धमकी कभी नहीं। अरे यार, कहाँ फंस गया? कोर्सा कोर्सा क्या हाल बना दिया आपने अपना। ये सही है, मैं यहाँ प्रॉब्लम में और तुम हंस रही हो। ये प्रॉब्लम है। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं करती। ऐसे कौन कपड़े पहनता है? गांठ लगी हुई और पहनने चले हैं साहब। अभी भी ना आपकी हरकतें बच्चों जैसी हैं और बातें करते हैं बाप बनने की। अगर बच्चा आ गया ना तो मैंने आप दोनों को संभालना पड़ेगा। अच्छा है ना, तुम्हें मुझसे बच्चा कैसे संभालते हो उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर तुम इस बेबी को और छोटे बेबी को दोनों को अच्छे से संभाल पाओगी।
बस ये सरांश भाई साहब वाला मैटर सुलझा लो, फिर टाइम ही टाइम होगा हमारे पास, आराम से बैठ के फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है? सुन रही? सुन रही? अब क्या हुआ? कुंवर साहब, राशि जीजा मेरे सामने बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। एक मन कह रहा है कि सरांश कुंवर साहब के खिलाफ जो हमने शिकायत कराई है वो हम वापस ले लेते हैं। क्या? चलिए तुम कह रही हो वो इंसान रिश्तों के नाम पर राक्षस है? चुन रही, ऐसे इंसान को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ कुंवर साहब, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, पर एक बार राशि जीजा और दुर्गा की तरफ देखिए, उन दोनों की तो इसमें कोई गलती ना है ना। हो सके तो हम उन्हें बहुत दूर भेज देंगे यहाँ से, जहाँ वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, मेहनत करना सीख जाएंगे और खुद का परिवार बनाएंगे, दुनिया सजाएंगे। फिर क्या पता वो परिवार की कीमत भी समझ पाए। बटे थारा बीन बंजारों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा है और तू यहाँ पकवान पे पकवान बना रही है। सारांश जी की चिंता मने भी है सासूजा, पर मैंने चुनरी पर भी पूरा भरोसा है कि वो पुलिस में की हुई शिकायत अपनी जरूर वापस ले लेगी। एक बार ये सब हो जाए उसके बाद मैं चुनरी को ये भी बता दूंगी कि भाबोसा ही है जो उससे उसके माँ बनने का हक छीनना चाहती थी। माता जी महाराज करें ऐसा ही। पता नहीं आज हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है, जैसे कि कुछ अनर्थ होने वाला है। महासरपंच साहब, शायद पुरोहित जी आए, मैं देखती हूँ। महासरपंच साहब। अरे पुरोहित साहब, क्षमा करें, आप अठे बाहर अंदर आइए ना। क्या हुआ पुरोहित साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी पुरोहित जी, क्या हुआ? बात ही कुछ ऐसी है बेदनी साहब, मैं ध्यान में बैठा हुआ था कि अचानक मुझे कुछ आभास हुआ। वही बताने के लिए मैं आगा चला आया। संकेत शुभ नजर नहीं आ रहे हैं। मौत का काला साया मंडरा रहा है इस हवेली पर। मौत का साया? ये क्या कह रहे हैं आप? अब मृत्यु का तांडव होगा। एक की जान तो लेकर जाएगी वो। जान? किसकी जान पुरोहित जी? समय आने पर पता लग जाएगा। मातम, मातम की आंधी चलने लगी है। मातम की आंधी चलने लगी है यहाँ पे। पुरोहित साहब, आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठहरिए। इस दशा में मैं यहां पर जलपान ग्रहण नहीं कर सकता। सिर्फ यही बताने आया था। मैं चलता हूं। पुरोहित साहब, पुरोहित साहब, ये सब हमारे को बड़ा डर लग रहा है।
बहुत घबराहट हो रही है। ये पुलिस से क्या कह के चले? मैंने भी कुछ समझ ना आ रहा जीजा, ऐसा क्यों कहा होगा? क्या तरकीब लगाई है भाबोसा ने। अब तक तो जय चुंडरी को मेरा खत भी मिल गया होगा। बेचारे दोनों के दोनों बेवकूफ पछतावे में मुझे माफ भी कर दिया होगा, और बेवकूफ सोच रहे होंगे पुलिस कंप्लेंट को वापस कैसे लूं। इस मौत का परवाना तो मणे ही लिखा है। सारांश को ऊपर भेजने का बंदोबस्त कर दिया है। अब महाराज वापस इस हवेली का वारिस बनेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.